भैया भैया, श्याम सुंदर पर बम फेंकने के लिए हमारा जो आदमी गया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया। और श्याम सुंदर का क्या हुआ? वो इस बार भी बच गया भैया। हमारे आदमी जल्दी पकड़ाते नहीं हैं। कैसे पकड़ा गया? क्यों रे, देसी बम का इजाद करने वाला मैं, आज किसी ने मुझे ही बम से उड़ाने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तोते महाराज की वजह से बच गया, वरना मैं तो गया था ना। उसका क्या किया? बम बनाने वाले को फांसी मारना चाहता है? तू किसके लिए काम करता है बता? श्याम सुंदर को मार के तुम लोग खुशी मनाओगे हैं? बता कितने बजाए? कितने बजाए तुझे? हटो हटो हटो, बाजू हटो। सर, सिर्फ रेलगाड़ी आई है, कलेक्टर नहीं आया। सब जगह देखा था ना, इंजन से लेकर आखिरी डब्बे तक देख लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इलाका गड़बड़ वाला है सोचकर उसी ट्रेन में वापस भाग गया हो? सर, कलेक्टर साहब आ गए, अपने रूम में हैं। नमस्ते साहब, मैं हूँ मिलन सिन्हा, तहसीलदार हूँ। सॉरी सर, DRDA और ये। नमस्ते साहब, मैं हूँ DRO दिलीप कुमार। मैं हूँ विलियम जॉन, PRO। मैं हूँ कुमास्ता मनी चंदानी, मेरा नाम है। मनी ले लेकर कानून को मत बेचो। अब तुम्हारा नाम क्या है? मनी निकाल देता हूँ, सिर्फ चंदानी। अच्छा, तुम जो 3 जे की बात कर रहे थे, एक जे से जर, दूसरे से जोरू और तीसरा जे। साहब जी वो सब छोड़ दिए साहब जी। आप लोग जरा बाहर जाइए। ओके सर। तुम तो सिर्फ 3 जे ही जानते हो। मैं एक और जे जानता हूं, पता है वो क्या है? दरअसल यही तो मैंने पहले आपसे। और मेरे पास जो चौथा जे है, जोरदार एक। अरे मर गया ना, मैं तो मर गया। बात सुनो, जब तुम्हारी हथेली में खुजली आएगी तो मेरा मुक्का बंधना शुरू हो जाएगा। साहब जी, कल जो 500 रुपये लिए थे। मैंने तो एक ही नोट दिया था। आपने तो एक ही नोट दिया था, लेकिन उसमें से कल 50 रुपये पेट्रोल के लिए, मेरा मतलब परिवार के लिए, बच्चे की तबीयत खराब है ना, उसमें खर्च हो गए। तुम ये सब परिवार के लिए रख लो। कलेक्टर के पास से रिश्वत लेने वाला पहला गुमास्ता तो ही है। अब कभी दोहराना मत। कल पेंशन के लिए एक माई ने अर्जी दी थी ना, उन्हें बुला के ले आओ। ओह, अरे बाप रे, क्या करूं? ओ भैया, पेंशन के पैसे के लिए जो बुढ़िया 6 महीने से आ रही है, वो बुढ़िया भी आई है क्या? अरे उस बुढ़िया की अर्जी है क्या? कलेक्टर ने उस बुढ़िया को फौरन बुलाया है, जल्दी उसे ढूंढो, चलो। अरे बाप रे, मेरा तो सर फटा जा रहा है। अरे वो बुढ़िया कहाँ चली गई? हे भगवान, उस बुढ़िया के दर्शन दे दो, कहाँ चली गई वो? ये कहाँ गए? क्या हुआ? आप यहाँ पे हैं साहब जी? वो बुढ़िया कहीं नजर नहीं आ रही साहब जी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रही है? हाँ। मैंने उन्हें अभी देखा, बाहर पेड़ के नीचे। अभी अभी देखा? यहाँ पर? ओहो, आज तो मेरा सर फट के रहेगा। साहब जी, साहब जी। नमस्ते साहब। नमस्ते। दादी, दादी, दादी,
अगर इस बेसहारा बुढ़िया को पेंशन मिल गई होती तो आज इसकी इस तरह सांस रुकती नहीं। काश तुमने ईमानदारी दिखाई होती। 7 जन्मों तक ये पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मैं किसी भी जन्म में कभी रिश्वत नहीं लूंगा। बेटे, तू 4 पैसे कमाकर गरीबों की मदद करेगा, इसलिए मैंने तुझे इतना पढ़ाया। मेरा सपना पूरा करेगा ना? जरूर करूंगा। तेरे सपने साकार होंगे। मैं कलेक्टर बनके लोगों का भला करूंगा। देख लेना माँ। मैं गांव के मेले में से तेरे लिए ये कलम लेकर आई हूँ बेटे। जब तू कलेक्टर बन जाएगा तो इसी कलम से हस्ताक्षर करना बेटे। अपनी अपनी अर्जियां मुझे दे दो। मुझसे जो बनेगा मैं करूंगा। सदा सुखी रहो, जुग जुग जियो बेटे। ये अपने खर्चे के लिए रख लो। मुझे बस अपना आशीर्वाद दो, वही मेरे लिए काफी। अच्छा बेटे। हाँ। हेलो हेलो, 1 मिनट। आपको क्या चाहिए? आपका ऑफिस थोड़ी ना मांगूंगी, फोटो चाहिए। किस लिए? सर, गरीबों को लिखना पढ़ना नहीं आता, बस इसी एक वजह से। अर्जी जो लिखता है वो भी पैसा लेता है, और उसी तरह से अर्जी को पढ़कर जो अधिकारी समाधान करते हैं वो भी पैसा लेते हैं। लेकिन एक भी पैसा लिए बिना लोगों की मुफ्त में अर्जी लिखने वाले आप अजीब इंसान हुए ना। बस इसीलिए। सर 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 एक्सक्यूज मी, एक छोटी सी हेल्प। आप इस ऑफिस में काम करने वाला मामूली सा एक सरकारी नौकर हूँ। क्लर्क है या फिर प्यून? ऐसे सर, क्योंकि आपको देखकर। तुम जैसा सोच रही हो मैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूँ। IAS पास करके Good morning, ट्रेनिंग sir. में एक मामूली असिस्टेंट कलेक्टर हूँ। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप कौन है ये जाने बिना मैं पता नहीं क्या क्या कह गई। मगर तुम कौन हो? जर्नलिस्ट? नो सर, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रही हूँ। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड डेमोक्रेसी। जनता के बीच आप जैसे अधिकारियों का क्या योगदान रहता है, इसी की खोजबीन कर रही हूँ। सर, मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप एक असिस्टेंट कलेक्टर हैं, लेकिन पेड़ के नीचे बैठकर। क्यों? असिस्टेंट कलेक्टर पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकता? हाँ, ऐसी बात नहीं है सर। अर्जियों को पढ़कर फैसला सुनाने वाले आप खुद ही अर्जी लिख रहे हैं, इसीलिए पूछा। जो बेचारे अनपढ़ गरीब हैं, उनकी कमियां कैसे पूरी होंगी वो खुद भी नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं सुबह सुबह जल्दी आकर उनकी परेशानी जानकर अर्जी लिख के देता हूँ। जब वो अर्जी अंदर पहुँचती है तब मुझसे जितना बन पाए उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करता हूँ। सर, आपको तो ले जाकर किसी म्यूजियम में रख देना चाहिए सर। बुरा मत मानिएगा सर, इस जमाने में आप जैसे ऑफिसर दिखाई कहाँ पड़ते हैं सर, इसीलिए तो म्यूजियम में ले जाके रखने के लिए। हर बात पे मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं सर? मजाक कर रही थी। मुस्कुराइए ना। नहीं मुस्कुराएंगे? चलो हंसे तो सही। One second. गुड मॉर्निंग सर। आज जो मीटिंग बुलाई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, सो प्लीज लिसन केयरफुली, टेक नोट्स। आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बंगाल की खाड़ी से तूफान उठ सकता है, जिसके कारण बहुत ही भारी वर्षा हो सकती है। इतना ही नहीं, इस तूफान के उठने के कारण 3-4 दिन ही नहीं, 1 हफ्ता भी भारी वर्षा हो सकती है। देखिए, इससे केवल हमारा शहर ही नहीं, राज्य के दूसरे क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में बुरी तरह से आ सकते हैं। फ्लड्स, फ्लड्स,
एवरीवेयर फ्लड्स। इस राज्य में चारों तरफ होगा तूफान, पानी।